स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। देखो पिजन्स आर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। As I have recently received a lot of comments from you people, please upload the answer key of the class 8 that science, and so far that the video is for you people. आज हम today we are going to discuss about the class 8 science and it's a series A. तो पहले हम बात करेंगे ये लॉन्ग आंसर्स थे। मैं ऐसा आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज 8th का वेरी इजी पेपर आया था, बहुत इजी 8th का पेपर आया था। तो पहला था द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम। ये एक रिप्रेजेंट करता है, ये आपने पढ़ा होगा उसमें ये रिप्रोडक्शन एनिमल्स में है, उसी में एक निकलता है। तो पहला है व्हाट इज़ दिस, हु डेवलप्ड इट। ये क्या है और इसको किसने डेवलप किया है। ये जो आप इस यहाँ पे जो चार्ट आप देख रहे हो, ये उन बंदों के लिए थे जो कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, जिनको दिखाई नहीं दे रहा था, और इसको डेवलप किया लुईस बैरली ने इन 1800 या शायद में भी 1884 और 1984। तो उसके बाद एक्सप्लेन हाउ इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन फॉर यू, और आपको एक्सप्लेन करना था ये कैसे ग्रेट इन्वेंशन है उन बंदों के लिए जिनको मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे एलाबरेट करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये दो भी नहीं आते थे तो आपको करना स्टेट लॉ, जिसने फिर वो ये दो नहीं किए, ये वेरी वेरी इजी थे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज कंप्लीट। ये पहला आपको करना था। अगर आपको ये नहीं आया, आपको मैं बता दूं जाइगोट और क्या होता है। जाइगोट एक सिंगल फ्यूटस होते हैं, मोर देन ये सिंगल सेल्स होते हैं। और फिर आपको क्या था, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो जब एक मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, लेकिन वो कब होता है, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, उस प्रोसेस उसको मैं कहता हूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बडिंग जो होती है हाइड्रा में, वो आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करनी थी। बडिंग क्या मतलब, पहला देखो जो हाइड्रा होता है, ये जब एक शेप बनाता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाता है, ये वही शेप को कॉपी कर लेता है। ये इसको आपको बडिंग को हाइड्रा में जो होती है वो आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। उसके बाद है सेशन बी। हाँ, यहाँ पे बताया गया था 2 बॉल्स है, एक रोल पे करती है सेम टाइम और सेम फोर्स है, लेकिन ये डिफरेंट सरफेस पे। अगर एक सरफेस रफ है और दूसरी सरफेस जो स्मूथ पॉलिश्ड है, तो आप बताओ जो 2 बॉल्स है वो स्लो डाउन, इनमें से कौन पहले स्लो डाउन आएगी। तो देखो क्या होता है, अगर ये रफ सरफेस है, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ अभी रफ सरफेस पे, इस पर मैं कोई गेंद रखूंगा तो वो जल्दी से नीचे जाएगी। अगर वो हम कहेंगे आराम से ये तो जाएगी, जितना फोर्स हम उस पर अप्लाई करेंगे उतना ही तो नीचे जाएगी, क्योंकि उसके बाद नीचे तो जाएगी। लेकिन मैं अगर यहाँ पे स्मूथ किसी चीज़ को रखूंगा ऐसे, पहले तो वो रुकेगा। दैट इज़ यहाँ पे पहला था हमें रफ, और आपको इसमें रीज़न देने थे। पहला इस पर रफ अपने स्टेप्स में इसको बयान करना था। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैं ये कहता हूँ जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिप्रोडक्शन में, और जो फीमेल और मेल गैमेट आपस में फ्यूजन होता है, तो इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें से कुछ नाम बताने थे, जैसे एज वी ह्यूमन बींग आर, या एनिमल्स है, ऐसे से है। तो फिर एक था हिना ने एक इलेक्ट्रिक सेटअप बनाया, और उसको जो आप यहाँ पे देखते हैं, लेकिन इसमें बल्ब चमकता नहीं है। आपको रीजंस देने थे। देखो क्या रीजंस देते, क्या है रीजंस, मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ रीजंस, मतलब बहुत सारे, मतलब आई एलॉबरेट इन माय ओन वर्ड, दैट वाज इट वाज नियर अबाउट 200 वर्ड्स कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर मैं वो आपको यहाँ पे एलॉबरेट करूँ, मे बी ये बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो देखो क्या होता है, पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, CURICET। एक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन ये क्या होता है, अगर ये क्लोज्ड था इसमें ये शाइन करेगा, अगर ये ओपन था तो इसमें ये शाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक, हाँ। और उसके बाद देखना है जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्लस और माइनस नेगेटिव चार्ज है, क्या ये बराबर है। जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है, क्या वो एक्सपायर तो नहीं है। जो सेटअप इसने बनाया है, क्या मतलब ये सेटअप इलेक्ट्रिसिटी, अगर फॉर एग्जाम्पल कभी आप देख सकते हो कि जो सेटअप हम बनाते हैं वो मतलब कि हीट हो जाता है, क्योंकि उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये चीज़ें मतलब आप बहुत
बहुत इसमें इलाबरेट कर सकते थे। क्वेश्चंस तो आप अपने लिखने, बात करते हैं हम इन पे और इन पे हम बात करते हैं। तो आपको उसके बाद है आपको बिटवीन ये कंबस्टाइल और नॉन कंबस्टाइल में एग्जांपल देनी थी। देखो अगर मैं बताऊं, कंबस्टेंस सिंपली एक ऐसी सब्सटेंस होती है जब हम इसको एयर में बर्न करते हैं और उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन कंबाइल कुछ ऐसी सब्सटेंस है जो मतलब ऐसी, मतलब इसका अपोजिट है फिर, ठीक है ना। तो एग्जांपल देने थे, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आता है, ऐसे ऐसे एग्जांपल देनी थी, ठीक है ना। फिर है सेक्शन सी, डू एनी फॉर इन ह्यूमन बीइंग व्हाट इज द, ये आप अगर भी कर सकते हो, ये पर्पल का क्या काम है। सजेस्ट एनी टू वे, डल लेक हम कैसे चेक कर सकते हैं पोल्यूशन। ये क्वेश्चंस खुद करने, इट्स वेरी इजी। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग लिक्विड्स, कंडक्ट, इसमें ये लेमन जूस वो सब कुछ आपको करना था, ये वीडियो लंबा बन जाएगा। इसके बाद लिस्ट एनी टू मेथड्स फॉर, वो देखना है आपको यहाँ पे, सेडिमेंटेशन और क्या करना है, फिल्टराइजेशन, वो भी दो है। और ये हाँ, ये एक क्वेश्चन, से वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। देखो पिजन्स आर ओविपर्स, देखो क्या होता है, पिजन क्या ओविपर्स है, क्या वो अपनी ही कॉपी कर लेते हैं, नहीं, दे लेग ऑन द एग्स। तो इसमें यहाँ पहला ऑप्शन था वो गलत है, क्योंकि ओविपर्स क्या होता है, ये मतलब अंडे डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, केमल आर ओविपर्स, क्या हाँ ओविपर्स है, क्योंकि ये अपनी कॉपी कर लेता है। उसके बाद रेटस आर विविपर्स, क्या विविपर्स है, नो, इट्स टोटली रॉन्ग। और बटरफ्लाई आर विविपर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये अपनी कॉपी करता है, अगर ओविपर्स था तो ठीक था। फिर उसके बाद आते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखो डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप्स फील्ड। तो फॉर्मेशन इज द, फॉर्मेशन, ठीक है ना, फॉर्मेशन बेटा इसमें। तो फिर है इमेज फार्मड, इमेज फार्मड इन अ प्लेन। ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब क्या होता है, आपको एक सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग देनी होती है। इमेज फार्मड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज डायरेक्टली इन्वर्जन, हाँ इसमें डायरेक्टली। वाइल प्लेइंग कैरम, जब हम कैरम खेलते हैं, वी स्प्रे टैक्लम पाउडर, हम टैक्लम पाउडर डालते हैं ऑन कैरम बोर्ड पे, टू रिड्यूस, क्या करते हैं, फोर्स बिटवीन, किसमें, बोर्ड एंड डेस्क में, ठीक है ना, कम करते हैं। उसके बाद है डैश इज ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। अगर फिल्टराइजेशन होता, अगर यहाँ पे केमिकल नहीं होता तो फिल्टराइजेशन आता इसमें, लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। ना मूव टुवर्ड्स, आप इस क्वेश्चन का जो आप ये देख सकते हो, ये तो इसका बेफेलो है। बहुत सारे को डाउट भी होगा गुड्स, बट द बेफेलो ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है इफ ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टू ए प्लेन सरफेस एट द एंगल। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज पे 24 कुछ भी इसका मतलब सेंटीमीटर अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं, आप वो मत समझना। फिर जो वापस जाएगी वो 24 ही जाएगी, वो 25 मत जाएगी। अगर 24 आप करेंगे 24 प्लस 24 तो क्या होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 48 ही होगा ना, ठीक है ना। देखो ताजमहल हैड गॉड डिस्कलर्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड एसिडिक रेन, द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। आपने देखा सल्फर ऑक्साइड इसका मतलब होता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इन दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, तो वो है H2SO4, ये आपने बखूबी सुना होगा। इसके बाद हम आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि ये लाइट छकरन छयवान, स्प्लिटिंग मतलब कि फैल जाना ऑफ लाइट इनटू ये कलर्स, ये उसका इसको क्या था, डेस्पेरेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इस इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप देख सकते हो कार्बन इसमें गलत ऑप्शन है, सल्फर ऑक्साइड इसमें गलत ऑप्शन है, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन इन दिस। तो उसके बाद मिलते हैं हम, आप अक्सर देखोगे कि हम जब घर में बोलते हैं कि एलईडी को लाओ क्योंकि बहुत अच्छा है और लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो इसकी जो राइट ऑप्शन थी